Good evening, everybody. Welcome back to my channel. My name is Shivani Dikshit, and you are watching daily current affair important question series with me. तो दिन है आज 7 जून सैटरडे। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए हमारी क्लास को। तो यहाँ पर दोस्तों रोज़ के रोज़ आपको डेली करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं विद देयर करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो बहुत ही फ़ायदा देने वाली है ये क्लास आपको। तो फटाफट से इसको शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को और जानने वालों को, ताकि उनको भी इसका पूरा फ़ायदा मिल सके। चलिए आते हैं फिर अपने पहले क्वेश्चन पे। After the inclusion of 2 wetlands of Rajasthan in the list of Ramsar sites, what is the current number of Ramsar sites in India? राजस्थान के 2 आर्द्र भूमियों को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किए जाने के बाद भारत में रामसर स्थलों की संख्या वर्तमान में कितनी हो गई है? ऑप्शंस 89 रामसर साइट्स, 91 रामसर साइट्स, 95 रामसर साइट्स या फिर 100 रामसर साइट्स। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों 91 रामसर साइट्स। तो बात कर लेते हैं दो साइट्स के नाम की दोस्तों, कभी कभी इसके बारे में पूछ लिया जाता है। तो पहली साइट जो शामिल की गई है वो है खीचन, जो कि पाई जाती है फलोदी में, और दूसरी है मेनार, जो कि है उदयपुर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। According to the Union Ministry of Parliamentary Affairs, when will the monsoon session of Parliament be held? केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय के अनुसार संसद का मॉनसून सत्र कब से आयोजित किया जाएगा? ऑप्शंस 1 जुलाई, 15 जुलाई, 21 जुलाई या फिर 29 जुलाई। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों 21 जुलाई। तो ये भी जान लीजिए, ये जो सेशन है वो 21 जुलाई से 12 अगस्त तक के लिए है। 23 दिन के लिए ये जो है संसद होगी, 21 जुलाई से 12 अगस्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली फॉर विच पीरियड इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड टू द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इकोसॉक ऑफ द यूनाइटेड नेशंस? हाल ही में भारत को किस अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद इकोसॉक के लिए चुना गया है? तो ऑप्शंस है 2026 to 27, 2026 to 28, 2026 to 29 या फिर 2026 to 30। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों 2026 से 28। तो थोड़ा सा इकोसॉक के बारे में बात कर लेते हैं। तो इकोसॉक का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? इसका मुख्य कार्य है संयुक्त राष्ट्र और उसके विशेष एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित कराना और आर्थिक और सामाजिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नीति बनाना। ठीक है, और इसके अगर मेंबर्स की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो इसमें कितने मेंबर्स हैं? 54 मेंबर्स। कभी कभी ये चीज़ पूछी जा सकती है। नाउ नेक्स्ट। Recently, the National Human Rights Commission has taken suo motu cognizance of the death of the person due to police torture in which city? हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने किस शहर में पुलिस की यातना से एक व्यक्ति की मौत को स्वतः संज्ञान लिया है? ऑप्शंस न्यू दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर या फिर डिस्पुर। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों हैदराबाद। तो ये जान लीजिए कि जो ये घटना है वो तेलंगाना के हैदराबाद में राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन की है दोस्तों, जिसमें एक 35 वर्षीय ऑटो चालक की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन हाउ मैनी फेजेस विल द सेंसस 2027 बी कंडक्टेड अलॉन्ग विद द सेंसस ऑफ कास्ट? जातियों की गणना के साथ साथ जनगणना 2027 कितने चरणों में कराई जाएगी? तो ऑप्शंस 2 फेजेस, 3 फेजेस, 4 फेजेस या फिर 5 फेजेस। तो करेक्ट आंसर है 2 फेजेस। तो ये जान लीजिए कि जो 2 फेजेस में होगी तो उसमें पहला चरण में क्या क्या होगा? पहले चरण में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख के पहाड़ी और बर्फीले इलाकों में 1 अक्टूबर 2026 से करी जाएगी, और जो दूसरे चरण में देश के अन्य हिस्सों को कवर करते हुए 1 मार्च 2027 तक होगी। ठीक है, नेक्स्ट। How many million metric tons of iron ore were produced in the financial year 2024 to 25? वित्त वर्ष 2024 से 25 में कितने मिलियन मीट्रिक टन लौह अयस्क को उत्पादन किया गया? तो ऑप्शंस हैं 189 मिलियन मेट्रिक टन्स, बी 289 मिलियन मेट्रिक टन्स, 389 मिलियन मेट्रिक टन्स या फिर 489 मिलियन मेट्रिक टन्स। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 289 मिलियन मेट्रिक टन्स। तो ये भी जान लीजिए दोस्तों कि अगर लास्ट ईयर की बात करें 2023 से 24 में, तो हमने कितना उत्पादन किया था? 277 मिलियन मेट्रिक टन हमारा उत्पादन था लास्ट ईयर, जो कि इस बार जो है 4.3% अधिक उत्पादन हमारा बढ़ा है।
जो कि बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट, एट प्रेजेंट इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स डैश लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एल्यूमिनियम। वर्तमान में भारत दुनिया का डैश सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ द यूथ अफेयर एंड सपोर्ट मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया रिसेंटली इनॉग्रेटेड द अर्बन अड्डा 2025 कॉन्फ्रेंस। हाल ही में युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहाँ अर्बन अड्डा 2025 सम्मेलन का उद्घाटन किया? ऑप्शंस चंडीगढ़, न्यू दिल्ली, गुरुग्राम या फिर लखनऊ। तो सही आंसर है दोस्तों न्यू दिल्ली। तो इसके बारे में जान लीजिए दोस्तों कि इस 3 दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य युवा आवाज़ों को एकजुट करके शहर का टिकाऊ भविष्य बनाना है। कितने दिन का? 3 दिन का। नेक्स्ट, रिसेंटली द US गवर्नमेंट हैज़ इम्पोज्ड अ कंप्लीट बैन ऑन द एंट्री ऑफ सिटीजन्स ऑफ हाउ मैनी कंट्रीज इनटू द US फॉर सिक्योरिटी रीज़न। हाल ही में अमेरिका सरकार ने सुरक्षा कारणों से कितने देशों के नागरिकों की अमेरिका में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शंस 5 कंट्रीज़, 12 कंट्रीज़, 15 कंट्रीज़ या फिर 21 कंट्रीज़। तो ऑप्शन है, सही ऑप्शन है 12 कंट्री। तो इसके नाम भी जान लेते हैं दोस्तों कौन कौन से वो देश हैं। अफ़गानिस्तान, म्यांमार, चाड, कॉन्गो गणराज्य, इक्वेटोरियल गिनी, इंद्रिया, हैती, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन। ये हैं वो 12 कंट्री जिसमें इन्होंने रोक लगा दी है। Next, the World Health Organization has joined hand with which country to launch an initiative to tackle malnutrition in Yemen's Socotra Island? विश्व स्वास्थ्य संगठन किस देश के साथ मिलकर यमन के सोकोट्रा द्वीप में कुपोषण से निपटने के लिए एक पहल शुरू की है? ऑप्शंस इंडिया, चाइना, अमेरिका, UAE। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों UAE। और ये भी जान लीजिए तो ये जो इनिशिएटिव लिया गया है वो 2 साल के लिए है, 2 साल तक चलेगा। नेक्स्ट, इन विच स्टेट हैज़ द रेलवे मिनिस्ट्री अप्रूव द मिरेज कॉर्ड लाइन प्रोजेक्ट अंडर सेंट्रल रेलवे? रेल मंत्रालय ने किस राज्य में मध्य रेलवे के अंतर्गत मिराज कॉर्ड लाइन परियोजना को मंजूरी दी है? ऑप्शंस महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल या फिर कर्नाटका। तो सही आंसर है दोस्तों महाराष्ट्र। इसके बारे में अगर हम बात कर ले दोस्तों, ये एक स्पेशल केस है। इसमें ऑप्शन महाराष्ट्र दिखा रहा है, लेकिन इसमें इन्होंने 2 प्रदेशों में इसकी मंजूरी दी है। तो इसका सही आंसर महाराष्ट्र भी है और मध्य प्रदेश भी है दोस्तों। क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों के लिए ही मल्टी ट्रैकिंग परियोजना को मंजूरी दी है। और ये भी जान लीजिए कि इन योजनाओं पर कुल कितना खर्चा होगा। इन योजनाओं में कुल 3,399 करोड़ रुपीस खर्चा करने का है और खर्च होंगे, जिसमें 176 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बनाई जाएगी। नेक्स्ट, रिसेंटली Chief Minister Nephyu Rio has launched 9 lighthouse school complexes in the state. He is the Chief Minister of which state? हाल ही में मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने राज्य में 9 लाइट हाउस स्कूल परिसरों का शुभारंभ किया है। वो किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? ऑप्शंस मणिपुर, नागालैंड, मेघालय या फिर सिक्किम। तो करेक्ट आंसर क्या है? नागालैंड। नेक्स्ट, ऑन विच डेट इज वर्ल्ड इंसेक्ट डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर अक्रॉस द वर्ल्ड? दुनिया भर में प्रति वर्ष किस तारीख को विश्व कीट दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन 6 जून, 7 जून, 9 जून या फिर 10 जून। तो सही आंसर है दोस्तों 6 जून। नेक्स्ट, रिसेंटली विच कंट्रीज फेमस वोल्केनो माउंट एटना हैज़ इरप्टेड अगेन? हाल ही में किस देश के प्रसिद्ध ज्वालामुखी माउंट एटना में पुनः विस्फोट हुआ है? तो सही आंसर है दोस्तों इटली। तो ये भी जान लीजिए जो माउंट एटना वोल्केनो है, यह ज्वालामुखी दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है और ये अक्सर लावा और राख का उत्सर्जन करता रहता है। नेक्स्ट, Recently, India has announced to build the first indigenous polar research vessel in collaboration with which country? हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर पहला स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाने की घोषणा की है? ऑप्शंस नॉर्वे, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो सही आंसर है दोस्तों नॉर्वे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप ये क्लास आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए